हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में खनिज विभाग की ओर से जो बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकला था उसका पात्र अपात्र सूची यानी कि रिजल्ट कब जारी होगा, साथ ही मेरिट लिस्ट का निर्धारण किस आधार पे होगा, कितने कितने नंबर पाने वालों को लिया जाएगा, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। जिसमें जो पोस्ट थे वाहन चालक, भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक और चौकीदार जैसे जो पद थे उनमें फॉर्म डलाए गए थे जो ऑफलाइन माध्यम से, जिसका पात्र लिस्ट कब जारी होगा और इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण जानकारी है, चलिए आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं खनिज विभाग की ओर से जारी किया हुआ था जो भर्ती विज्ञापन, उसके संदर्भ में यहाँ पर आप देख लीजिए। वाहन चालक के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट थे और भृत्य के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट 15 पोस्ट निर्धारित किए गए थे। सिपाही के लिए कुल 10 पोस्ट, प्रयोगशाला परिचारक के लिए 2 पोस्ट, चौकीदार के लिए 3 पोस्ट और ये चौकीदार के लिए 1 पोस्ट। टोटल इस प्रकार से पदों का जो विवरण है वो देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो योग्यता है वो सभी के लिए अलग अलग रखे गए थे। सो अब चलिए बात करते हैं मेरिट लिस्ट आपका किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरिट लिस्ट का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप वाहन चालक के लिए फॉर्म भरे थे तो उसका यहाँ पर दिए गए हैं। वाहन चालक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 50 अंक तथा वाहन परिचालन की कुशलता हेतु अधिकतम 50 अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि आपका यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि दोस्तों बता दें, वाहन चालक के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगे गए थे 8वीं कक्षा। तो 8वीं क्लास में आपने जितने भी परसेंटेज पाए होंगे उसका 50% 50 अंक होगा, प्लस यहाँ पर है परिचालन की कुशलता। आपका एक टेस्ट होगा और वहाँ पर देखा जाएगा कि आप कितना वहाँ पर टेस्ट के लिए पात्र है, उसका 50 नंबर। इस तरह दोस्तों टोटल 100 नंबर होगा आपका जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है वाहन चालक के लिए वो बनने वाले हैं। जिसके पश्चात मान लिया बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मात्र 10 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। बाकी के जो और स्टूडेंट होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मात्र 10 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। जैसा कि हम बता दें 10 गुना में कितने अभ्यर्थी होंगे, जैसा कि चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर देख लीजिए टोटल 8 पोस्ट है। तो दोस्तों 8 पोस्ट का यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना, जैसे कि 10 इंटू अगर आप करते हैं 8, तो दोस्तों यहाँ पर मात्र देखा जाए 80 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि 8 पदों के लिए भर्ती निकला हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग 80 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और इन सभी 80 अभ्यर्थियों का एक कौशल परीक्षा होगा, कौशल टेस्ट देना होगा। और इस कौशल टेस्ट में जितने भी अभ्यर्थी जाएंगे उनमें जो हाईएस्ट नंबर लाएंगे सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। ये तो हो गया वाहन चालक के लिए। अब बात करें भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार और ये चौकीदार के मेरिट सूची का निर्धारण यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पे किया जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन प्लस आपका 50 अंकों का परिचालन टेस्ट होगा और इस प्रकार एक और कौशल परीक्षा होगा। ये 3 क्राइटेरिया के आधार पे आपका चयन होने जा रहा था। लेकिन बात करें इस वाले के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए जो जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए भृत्य के लिए 8वीं पास रखे गए हैं, सिपाही के लिए 12वीं पास रखे गए हैं और प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी 12वीं पास है, चौकीदार के लिए 8वीं पास है और चौकीदार के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो ये जो पद आपको देखने को मिलने वाले हैं इसके लिए आपका मेरिट लिस्ट 8वीं 12वीं के आधार पर बनने वाले। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी कौशल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपका जो भी हाईएस्ट नंबर होगी सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। जैसे कि बता दें अभी GDS के लिए जितने भी अभ्यर्थियों का नंबर हाईएस्ट होगा सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा, उसी तरह इसमें भी जितने भी अभ्यर्थियों का नंबर 8वीं 12वीं में हाईएस्ट होंगे उन सभी को ही मात्र क्वालिफाई कर लिया जाएगा। लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इतने नंबर वालों को ही लिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपका कितना नंबर है, आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे वो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। साथ ही यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कि इस भर्ती संबंधित जो जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है प्रॉपर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे दोस्तों आपने फॉर्म भरे वक्त पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसे हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, आप जो है वहां से एक बार अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बात करें इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो हम बता दें ये जो खनिज विभाग की ओर से फॉर्म डलाया गया था वो
6 फरवरी 2026 इसका लास्ट डेट था, यानी कि 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 6 फरवरी 2026 तक फॉर्म जो है वो डलाया गया था। करीबन दोस्तों इस तरह कहे तो 1 मंथ के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। 1 मंथ तक आपको इंतजार करना है, लगभग हम कह सकते हैं कि इसी माह तक ही आपको इंतजार करना है। उसके पश्चात पात्र सूची की जो है वो इसके ऑफिशियली साइट पर अपलोड हो जाएगा, जिनकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको जैसे ही जारी होता है तो दे देंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह के नए नए अपडेट जानना चाहते हैं, पात्र लिस्ट जिस दिन जारी होगा, रिजल्ट जिस दिन जारी होगा उस दिन हम आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी जो है दे देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।